हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर गुड्डू, फिजिशियन एंड डायबिटोलॉजिस्ट। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं पेट की एक बहुत ही कॉमन समस्या के ऊपर, जिसको हम लोग एसिड रिफ्लक्स बोलते हैं, जिसका अदर नाम जीईआरडी या फिर गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज है। इसके अंदर जो पेशेंट की समस्या होती है, जो कंप्लेन होती है, जो सिम्टम्स होता है, उसमें पेशेंट बताता है कि उसको गले में, सीने में जलन होती है, खट्टी डकारें आती हैं, कभी कभी खाना मुंह तक चला आता है और ऐसा सेंसेशन लगता है जैसे गले में कुछ प्रॉब्लम है, कुछ अटका हुआ है, कुछ फंसा हुआ है। साथ में इसमें पेशेंट की आवाज में भी चेंज हो सकता है, बैड स्मेल ऑफ माउथ हो सकता है, खांसी आ सकती है और इस तरह की समस्या के साथ मरीज आते हैं। एक्चुअली इसमें होता क्या है कि जब भी हम खाना खाते हैं, ये खाना मुंह के रास्ते, जो खाने की नली है जिसको हम लोग इसोफेगस कहते हैं, इसोफेगस से होते हुए ये खाने की थैली यानी कि स्टमक में उतरती है। और जो स्टमक है उसके अंदर बहुत ही स्पेशलाइज्ड सेल्स होती हैं, कोशिकाएं होती हैं, जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स तथा एसिड का सिक्रीशन करती हैं। उन लोगों में जिनमें बहुत ज्यादा एसिड प्रोडक्शन होने लगता है, बहुत ज्यादा एसिड बनने लगता है, वो कभी कभी इस स्टमक से डायरेक्ट खाने की नली में या फिर कभी कभी मुंह में आ जाता है, जिसके कारण पेशेंट को बर्निंग सेंसेशन होता है, सीने में जलन होता है, खट्टी डकारें आती हैं। अगर हम बात करें कि आखिर ये प्रॉब्लम होती क्यों है, ऐसे मरीज जो बहुत ही ज्यादा खाना एक ही वक्त में खा लेते हैं, उनमें ये प्रॉब्लम आती है। अगर मरीज बहुत ज्यादा चाय कॉफी के शौकीन है तो उनमें ये देखा गया है। ऐसे मरीज जो बहुत ही वसायुक्त भोजन करते हैं, बहुत ही फैटी मील करते हैं, फास्ट फूड लेते हैं, बहुत ज्यादा स्पाइसी तथा नमकीन चीजें अगर खाते हैं तो भी उनको ये प्रॉब्लम होती है। साथ में ऐसे मरीज जो ओबीस हैं, जो थोड़े मोटे हैं और टाइट कपड़े पहनते हैं, उनको भी ये प्रॉब्लम होती है। जब हम इसके इन्वेस्टिगेशंस की बात करते हैं तो इन्वेस्टिगेशन हमारे पास अवेलेबल है, जिसमें अपर जे एंडोस्कोपी है या फिर बेरियम स्वलो एक्सरे है, 24 आवर पीएच मॉनिटरिंग है या फिर इसोफेजियल मैनोमेट्री है। बट अपार्ट फ्रॉम दीज टेस्ट, जो पेशेंट का कंप्लेन होता है ना, दैट इज वेरी लाइक टिपिकल। और ऐसे मरीज जब ये सिम्टम्स बताते हैं तो उसमें सिम्टम्स को सुन के ही, पेशेंट की कंप्लेन को सुन के ही पता चल जाता है कि पेशेंट को जो है एसिड रिफ्लक्स की प्रॉब्लम है। अब इम्पोर्टेंट ये है कि व्हाट इज द रियल कॉज ऑफ दिस एसिड रिफ्लक्स। जैसा कि मैंने बताया कि अगर फूड हैबिट गड़बड़ है तो उसकी वजह से हो सकता है, कुछ और दिक्कतें होती हैं। जैसे अगर पेशेंट को हाइटस हर्निया है, हाइटस हर्निया मतलब कि जो खाने की ट्यूब है, जब वो खाने की थैली में खुलती है स्टमक में, तो उस जंक्शन पे एक वॉल्व होता है जिसको लोअर इसोफिजियल वॉल्व बोलते हैं। लोअर इसोफेगस एंड पे एक वॉल्व होता है। ये कभी कभी बहुत ही रिलैक्स हो जाता है, बहुत ही ढीला हो जाता है, जिसके कारण जो है खाना स्टमक से खाने की नली में चला जाता है। कभी कभी तो स्टमक का कुछ पार्ट भी इसोफेगस में चला जाता है, खाने की नली में, जिसके कारण इन मरीजों को रिफ्लक्स की, जो एसिड रिफ्लक्स है, उसकी बार बार समस्या होती है। दूसरी तरफ जो और बैड हैबिट्स हैं, जैसे मैंने बताया कि बहुत ज्यादा चाय कॉफी पीना और बहुत ही स्पाइसी वसाई भोजन करना, बहुत जल्दी जल्दी खा लेना या फिर एक साथ बहुत ज्यादा अमाउंट में खाना, या फिर खाने और सोने में जो है खाने के तुरंत बाद ही सो जाना, रात को लेट नाइट खाना, ये सब चीजें प्रेसिपिटेट करती है एसिड रिफ्लक्स। जब हम इलाज की बात करते हैं तो इलाज दो प्रकार का है। एक जिसके अंदर लाइफस्टाइल को सुधारने की बात करी जाती है, दूसरे तरफ ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं, टैबलेट्स हैं, सिरप हैं और कुछ सर्जिकल इंटरवेंशंस भी हैं। जब हम इलाज में लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस की बात करते हैं तो इसके अंदर सबसे पहली चीज होती है कि हमारे को जो चाय कॉफी जो बहुत ज्यादा फ्रिक्वेंटली पीते हैं, उनको ये चीज स्टॉप करनी होती है। अगर आप बहुत ज्यादा स्पाइसी फास्ट फूड और बहुत ज्यादा तेली खानों का सेवन कर रहे हैं, उसको कम करना रहता है। अगर आपका जो वजन बहुत ज्यादा है तो वजन कम करने पे फोकस करना है। हमेशा खाने और सोने का अंतराल मिनिमम 2 से 3 घंटे का होना चाहिए और लेट नाइट, बहुत ज्यादा लेट नाइट खाना नहीं खाना। ये कुछ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स आता है। और जब हम ट्रीटमेंट की बात करते हैं, मेडिकेशन की बात करते हैं, तो उसके अंदर कुछ कैप्सूल्स, टैबलेट्स आते हैं, जैसे पेंटॉप हो गया, पेंटोपराजोल हो गया, रेवेप्राजोल हो गया, इस तरह की दवाएं होती हैं। कुछ सिरप होते हैं जैसे डाइजीन हो गया।
ये काफ़ी हेल्प करते हैं सिम्टोमेटिक रिलीफ में। सो इफ़ यू आर सफरिंग फ्रॉम सच काइंड ऑफ सिम्टम्स और सम काइंड ऑफ एसिड रिफ्लक्स, आपको डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत है। वो आपकी इस परेशानी को देखेगा और फिर इसके हिसाब से इन्वेस्टिगेशन कराना है, दवाई देना है। इट्स अप टू हिम। ओके।